नमस्कार, न्यूज़ फॉर देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव है और उसको लेकर लगातार तमाम आरजेडी के नेता की बात कर ले या कांग्रेस की या जनता दल यूनाइटेड की तमाम नेता जो है वो जी जान से लगातार जो है क्षेत्र में कैंपिंग कर रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के और आरजेडी में जो है विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है। लगातार एक दूसरे के ऊपर जो है बयानबाजियों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। आपको बता दें कि कल जिस तरीके से बिहार प्रभारी भगचरण-दास का बयान सामने आया, उसके बाद मनोज झा जो सांसद हैं उनका बयान सामने आया। लगातार जिस तरीके से बात करें तो कांग्रेस और आरजेडी एक दूसरे पर विक्टिम कार्ड खेलने में लगी है। क्या कुछ जानकारी है, हम आपको विस्तार से बताते हैं। विधानसभा की 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में जनता दल यूनाइटेड अपनी सीट बचाने के लिए लड़ रहा है तो महागठबंधन के 2 बड़े दल राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस आपस में ही 2-2 हाथ कर रहे हैं। साल भर पहले साझे में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ने दोनों दलों ने उपचुनाव की लड़ाई शुरुआत घर से की है। कांग्रेस और आरजेडी की आपसी लड़ाई में हर हार जीत का तो फिलहाल नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस लड़ाई का लाभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी को मिलता दिख रहा है। नामांकन दाखिल कराने और नाम वापस लेने की तारीख के बीच 8 दिनों का अंतर था। उम्मीद की जा रही थी कि कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी एवं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बीच आखिरी तारीख तक हाई लेवल समझौता हो जाएगा। कुशेश्वर स्थान से आरजेडी और तारापुर से कांग्रेस की उम्मीदवार वापस हो जाएंगे, लेकिन यह नहीं हुआ। अब जबकि चुनाव प्रचार चरम पर है, दोनों दल मुस्तैदी से मैदान में डटे हैं। परिणाम के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अंतिम वोट की गिनती से पहले तक सभी उम्मीदवार जीतते ही रहते हैं। परिणाम के बाद महागठबंधन में क्या हो सकता है, इसका आभास अभी से मिलने लगा है। खुद को असली एनडीए विरोधी बताने के लिए आरजेडी और कांग्रेस एक दूसरे पर जबरदस्त हमला कर रहे हैं। कुशेश्वर स्थान पर कांग्रेस के दावे और खारिज करने के लिए आरजेडी सांसद मनोज झा कहते हैं उन्होंने जमीनी हकीकत की जानकारी नहीं है। राज्य की जनता तेजस्वी यादव में भविष्य देख रही है। कांग्रेस के प्रभारी भगचरण-दास की जुबान में तल्खी है। वे इशारे में आरोप लगा रहे हैं कि आरजेडी और भारतीय जनता पार्टी के बीच अंदरूनी समझौता है। तेजस्वी यादव सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। क्या उन्हें कांग्रेस के 19 विधायकों का साथ नहीं चाहिए? आखिरकार कांग्रेस विधायकों की कमी वे किन दलों की मदद से पूरी करेंगे? कुशेश्वर स्थान में कांग्रेस विक्टिम कार्ड खेल रही है। आम चुनाव में उसके उम्मीदवार दूसरे नंबर पर थे। यही नहीं, अब तक हुए विधानसभा के 17 चुनावों में पूर्ववर्ती संसदीय से पहले यही क्षेत्र था। इसका बड़ा हिस्सा परिसीमन के बाद कुशेश्वर स्थान में सहमति हो गया। 6 बार कांग्रेस की जीत हुई, 1 बार आरजेडी की जीत हुई थी। आरजेडी इस कार्ड को काट रहा है। संसदीय अतीत है कुशेश्वर स्थान। वर्तमान में 2010 में इस पर पहला चुनाव हुआ। कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही। 2015 में जेडीयू महागठबंधन का हिस्सा था, सीट उसके हिस्से में गई, जीत भी हुई। कांग्रेस दूसरी बार 2020 में लड़ी, 7000 वोटों के अंतर से हार गई। 2010 की तुलना में उसका वोट बढ़ा। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही आरजेडी सरकार न बनाने के लिए कांग्रेस को यह कहकर कोस रहा है कि उससे अधिक सीट देने के चलते महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई। कांग्रेस के 70 उम्मीदवार खड़े हुए, 19 की जीत हुई। कांग्रेस अगर 2015 के बराबर सीटों पर भी जीत हासिल कर लेती तो सरकार गठन का रास्ता आसान हो जाता। कांग्रेस की आलोचना इस बात के लिए हो रही है कि उसके पास सक्षम उम्मीदवार नहीं थे। आखिरी समय में उन उम्मीदवारों को टिकट दिया गया जिन्हें क्षेत्र के भूगोल और सामाजिक समीकरण का ज्ञान भी नहीं था। कुछ तो इन उम्रदराज थे कि उन्हें चलने फिरने में भी दिक्कत होती थी। कुल मिलाकर आरजेडी दोनों सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करने को लेकर अपनी मजबूरी भी बता रहा है। हम आम चुनाव की तरह उपचुनाव में जोखिम नहीं उठा सकते हैं। अब यह एनडीए विरोधी वोटरों पर निर्भर करता है कि किसके दावे को सही मान। बहरहाल जेडीयू से लड़ने से पहले कांग्रेस और आरजेडी आपस में ही लड़ रहे हैं।
घर में ही छड़ा है घमासान। तो अब जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड की बात कर ले तो जनता दल यूनाइटेड कहीं ना कहीं इसका फायदा उठा रही है, लेकिन फिलहाल महागठबंधन के दो घटक दल आपस में भिड़े हैं तो इसका नतीजा 2 नवंबर को होगा। लेकिन जिस तरीके से लगातार बयानबाजियों का सिलसिला चल रहा है तो कहीं ना कहीं जो जनता है उसको फैसला करना है कि आखिरकार किसकी बात सच है, कांग्रेस या आरजेडी। आरजेडी का लगातार ये दावा है कि कांग्रेस जो है उसको हमने 70 सीटें दी, लेकिन 19 सीटें उन्होंने लाए, लेकिन इसी की वजह से सरकार नहीं बनी। तो कहीं ना कहीं इस बार जो है आम चुनाव है, आम चुनाव में रिस्क नहीं ले सकते, ये आरजेडी का कहना है। और आम चुनाव होता तो जिस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ तो हो सकता था, लेकिन ये उपचुनाव है और उपचुनाव में हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। तेजस्वी यादव ने इस बात को कहा है। अब देखना ये होगा कि 2 नवंबर को जब चुनाव होंगे, चुनाव के परिणाम सामने आएंगे, उसके बाद क्या कुछ होगा वो देखने वाली बात होगी। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप बड़े न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्कार।